शाह कलंदर फोक थिएटर और जम्मू कश्मीर आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस और कल्चर की तरफ से जो टाइगर हॉल में 25 अक्टूबर को जो मनोज सिन्हा ने वहाँ पर इनाग्रेशन की थी एक सूफी फेस्टिवल की। और अगर हम देखें तो आज यहाँ बड़गाम में भी इसका जो एक पार्ट यहाँ पर प्ले किया गया, जिसमें कि बांड पत्थर और ड्रामेटिक तरीके से जो है नशा मुक्त भारत और भी कहीं अभियान जो है वो दर्शाए गए। इससे पहले मैं आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने पूरा हमारे साथ कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से हमने आज का जो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हमारा फेस्टिवल शुरू हुआ उसका पहला दिन आज बड़गांव में था। और मुझे लग रहा है कि अब जो ये फेस्टिवल होगा ये एक ऐसा फेस्टिवल पूरी जम्मू कश्मीर के नहीं पूरा दुनिया के लिए ऐसा एक पैगाम जाए। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब को कि वो ज़रूर इस 16 तारीख के क्लोजिंग सेरेमनी में आए। और साथ साथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि वो हमारे साथ शाना हमारे साथ खड़े रहे, ताकि हम इस कला और संस्कृति जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जिससे हम खाली कश्मीर में नहीं पूरी दुनिया में पॉपुलर है, जिसमें बांड पत्थर है, रुफ है, दम्बाली है, बचनगम है, बहुत सारे ऐसे विधाएँ हैं जिसको हमने प्रमोट करने की कोशिश की। मुझे आज गर्व हो रहा है कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने इस पर अपना ट्वीट भी किया है और पीएम साहब तक भी ये मैसेज गई है कि ये जो फेस्टिवल जश्न कश्मीर के नाम से न्यू कश्मीर न्यू होप के नाम से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और अभी हमारा जो आज बड़गांव का था और 3 तारीख को गांधरबल में, ऐसे ही एक दिन छोड़ के एक दिन हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। उसके बाद हम इसको ब्लॉक में और गांव-गांव में इस फेस्टिवल को करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा सपोर्ट किया और मैं पूरा मीडिया को दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाते हैं, आप हमारे प्रोग्राम को पूरा दुनिया तक पहुँचाते हैं। उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ अपने तमाम मीडिया को, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अभी भी जो हमारा 25 तारीख को जब एलजी साहब ने इसको लॉन्च किया था तब भी मीडिया ने मे बासान पतमिस पत कुन कत करो चाहे 7 वरी ब्रो 50 वरी ब्रो इस बांड प्रत जाए वातान अम सदे जरिए वातान प्रत कह गवर्नमेंट कुन जाए फंक्शन अम सद जरिए वातान अहज कत गवर्नमेंट कत वातान तमामस मज ये पे टीवी वीवी आए तो अत पे बासान मे वारिया फर्क आई, खासकर सोन ये बांड बरादरी 270 गांव बांड अथ कारस पे चलान, फैमिली तथ पे चलान, पान तथ पे चलान, नम लकट लकट बच्चे कर एडजस्ट दपान तला तुम करो तो तुम रूजो ये कारस सत, मगर तम लिखा पढ़ा बच्चे वनकस तम दपान हे ये आय बांडस इज्जत दिन, ये आय अमिस बुलावान, ये सात अमिस पकनावान, अमिस लुक तरान लुक तरान इज्जत, अमिस गवर्नमेंट तरान इज्जत, अमिस प्रत कह इज्जत ये कह वही ब्रो वो। कहना चाहती हूँ ऑल ऑफ घर में या वर्ल्ड में आजकल ड्रग्स ज़्यादा होता है। बहुत लोगों की या जवानों की एज ख़राब हो रही है क्योंकि जो ड्रग्स करता है ना, इससे पहला इफ़ेक्ट ये पड़ता है अगर 15 एज होगा कुछ भी उसमें हिस्से होते हैं, क्योंकि ड्रग्स ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसलिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसलिए ये रोल किया क्योंकि सबको वर्ल्ड को पता चले कि ड्रग्स मत करो, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को नहीं छोड़ सकती। क्योंकि ये नशा एक बार होता है, जब ये नशा होता है फिर ये कभी नहीं छूटता है। इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ, माँ बाप से, भाई बहन से, अपने स्टूडेंट या स्कूल जाते हैं टीचर्स को, सबको अपील करती हूँ अपने स्टूडेंट्स पे या अपने माँ बाप घर में नज़र रखो बच्चों पे, ज़्यादा छूट मत दो क्योंकि ड्रग इंसान को ख़राब करता है। सर जिंदा रहना चाहिए लेकिन ये एक लिमिट होती है। जिस तरह ये अभी हुआ है मेरे हिसाब से ये अच्छा है क्योंकि सबको कल्चर कश्मीर का पता चलता है कश्मीर के कैसा कल्चर है। बस मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या नाम मतलब हमारा सिर्फ इतना ही था हमारा मकसद कि ये जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी नशा हो रहा है, ड्रग्स हो रहे हैं, मतलब इससे हमारी फैमिली परेशान में रहती है, सोसाइटी बर्बाद हो जाती है, आप मतलब पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये ना करे। एक माँ बाप पर ये मैसेज देना मैं चाहती हूँ आजकल के माँ बाप को, मतलब अगर आपके मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन पर नज़र रखें, वो कहाँ जाते, स्कूल ही जाते हैं या कहीं और घूमने जाते हैं या उनके फ्रेंड्स हैं तो उनके फ्रेंड्स कैसे
कैसे हैं, वो ठीक हैं क्या, हमारे बच्चे का चलना उनके साथ ठीक है क्या, वो देखे पहले। यही मैसेज है कि उनको ध्यान दे, देखे वो मोबाइल के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। मोबाइल में मतलब मोबाइल चलाना हमारे हाथों में है, हम कैसे यूज़ करें, मतलब गलत यूज़ करें या अच्छा यूज़ करें। तो माँ बाप से यही गुजारिश है कि यही मैसेज है कि बच्चों का ख्याल रखें, उनको देखे, बार बार जाके उनके कमरे में जाके देखे वो क्या यूज़ करें अपने फ़ोन। सर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब जो हमारी स्कूल से जो लड़कियां थी उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आज बहुत ज़्यादा। इससे पता है चला कि कश्मीर की मतलब कल्चर क्या है, हमारी कल्चर क्या है, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है उनको भी पता चलेंगे कश्मीर की कल्चर क्या है। इससे मतलब ये होनी चाहिए हर स्कूल में, जहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम होनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी कल्चर क्या है आखिर। ये मतलब ड्रग्स तो आज हर वर्ल्ड में चल रहा है कि मैसेज ये है कि फ़ोन से ये मतलब ख़राबी, फ़ोन ज़्यादा गलत यूज़ मत करो, फ़ोन है तो गलत यूज़ मत करो, क्योंकि आजकल ज़्यादा वर्ल्ड में ड्रग्स ये चलता है। आज आपने देखा यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK की निगरानी में डिविजनल कमिश्नर सर के सपोर्ट से और JNK एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के सपोर्ट से शाह कलंदर जो थिएटर ग्रुप है, काफ़ी रेनाउंड थिएटर ग्रुप है, अक्रॉस द कंट्री है, उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। तो ऐसे प्रोग्राम्स का जो मेन मुद्दा होता है वो होते हैं कि जो हमारे यूथ्स है उनको अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिले, और दूसरा जो ऑडियंस में भी हमारा ये रहता है कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो भी यूथ रहे, ताकि वो जुड़े, जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारा तमद्दुन है, जो तहजीब है, उसको एक प्लेटफॉर्म भी मिले और नए लोग उसके साथ जुड़ते जाए, ताकि ये जो उसका रियल मुद्दा और मकसद होता है कि ये समाज की बहबूदी, समाज के जो इश्यूज़ है उनको हाईलाइट करना और एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म देना टैलेंट के फ़रोग के लिए। तो इसी लिहाज से हम ये प्रोग्राम्स करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। मैंने जैसे आज आपने सुना भी होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल LG सर इज़ कमिटेड टू एंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो और चाहे हमारा आर्ट और कल्चर। ये ग्रामेटिकली ये हमें बोलना ही था। और मतलब जो आजकल मतलब माँ बाप है बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादा बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, अंदर जाते हैं, फिर माँ बाप उनको पूछते नहीं कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो क्या। इसलिए माँ बाप को पूछना चाहिए उनको कि उनको क्या करना है, ये क्या कर रहा है। अगर हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को पैसे दे तो हमें देखना है कि इसे क्या करना है, ये क्या करता है इन पैसों को, और नज़र रखनी है माँ बाप को कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक से स्कूल जाता है। और जो ड्रग्स की लत है तो इसकी गलत सोहबत में न जाए, इन पैसों से कुछ गलत यूज़ ना करें इन पैसों से, क्योंकि आजकल जो बच्चे पैसे ज़्यादा ड्रग्स में ही खर्च करते हैं, ड्रग्स से ज़्यादा ही। और अगर हम देखें तो इनका यही कहना है, जो भी आर्टिस्ट से हमने बात की तो इनका यही कहना है कि अब तक जो है हमें कुछ फ़रोग नहीं मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब लगता है इस फेस्टिवल से जो है हमें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और हम ये जो आर्ट है, ये जो सकाफ़त है, ये जो विरसा है, इसको हम आगे चला सकते हैं। अगर हम देखें तो जो क्लोजिंग 15 नवंबर को है, जो यहाँ पर हमने इनसे बात की तो इनका यही कहना था कि शायद क्लोजिंग में जो है PM मोदी इसमें शामिल हो सकते हैं। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। वादी कश्मीर के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। आए दिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुख्तलिफ तरह के फील्ड्स में यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जवानों की बात करेंगे, अलग अलग तरह के यहाँ पर कारनामे जो देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में यहाँ पर खुशी का माहौल उस वक्त छाया गया जब यहाँ पर 2 एथलीट जो सिक्योर है, जो बाज़ाब्ता तौर शाहिद मुकाम गुलमर्ग से, जिन्होंने इन बर्फीली पहाड़ियों से जो शुरुआत की। जी हाँ, मैं आरिफ खान और वसीम भट्ट की बात कर रहा हूँ, जो एक बार फिर यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमारात में होने जा रही स्लालम चैंपियनशिप में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और पूरे मुल्क को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम आरिफ खान की बात करें, चूँकि ये हिंदुस्तान का एक वाहिद अल्पाइन स्कीयर है जिन्होंने ओलंपिक में यहाँ पर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और एक बार फिर यहाँ पर उम्मीद जाग चुकी है कि इसके साथ आज एक बार फिर जो है वसीम अब जा रहा है, जो अपकमिंग स्टार है स्लालम स्की के हवाले से अगर हम बात करेंगे। चूँकि इन दोनों ने यहाँ पर शाहिद मुकाम गुलमर्ग की इन बर्फीली पहाड़ियों से शुरुआत की है, तो उम्मीद यही लगा बैठे हैं कि वादी कश्मीर के साथ
साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है ज़रूर रोशन करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त यूनाइटेड अरब अमीरात में एक स्की चैंपियनशिप होने जा रही है वहाँ पर ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और कहीं ना कहीं जो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के बाद इन्हें जो है ओलंपिक में भी जगह मिल सकती है। तो उम्मीद है आप यही करेंगे कि ये यूनाइटेड अरब अमीरात में जाकर इस चैंपियनशिप में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और अपने इलाके के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम जो है रोशन करेंगे। फिलहाल आपको सीधे इस वक्त दोनों से मिलाते और देखते हैं क्या कह रहे हैं वो इस चैंपियनशिप के हवाले से। इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है जो यूएई ऑर्गेनाइज दूसरी बार कर रहा है कि पिछली बार भी हम वहाँ पे थे और इस बार भी पार्ट ले रहे हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा है कि जो सीज़न के स्टार्टिंग रेसेस हम पहले खासकर यूरोप में करते थे या एशियन अदर कंट्रीज़ में करते थे, तो इस बार इंडोर कर रहे हैं। तो वो एक एक्साइटमेंट है कि सीज़न पहले रेसेस इंडोर स्टेडियम में करेंगे और जो वहाँ की डिफ़िकल्ट स्नो जो होती है उस पर रेस करेंगे, तो वही एक एक्साइटमेंट है। दूसरी बात है कि एक जर्नी दोबारा शुरू हो रही है नए ओलंपिक्स के ओर, 2006 विंटर ओलंपिक्स के ओर, तो उसको लेके हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। डेफिनेट मैसेज क्लियर है, जब से मैंने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंटेशन की है तो वो एक ऐसा मुकाम है कि जो सारे लोगों को पता चला कि नहीं कश्मीर में टैलेंट है, लोग हैं। जब वो पहुंच सकते हैं ओलंपिक्स में, विंटर स्पोर्ट्स में, तो बाकी समर स्पोर्ट्स में इतना सपोर्ट मिल रहा है। अब अगर मैं देखूंगा कि पिछले 3-4 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट जो गवर्नमेंट से या बाकी जो कॉरपोरेट से शुरू यहाँ पे किया गया है, वो कहीं ना कहीं इस तरह नज़र आ रहा है कि यहाँ का जो यूथ है वो अपने आप परफॉर्म करने लग रहा है कि परफॉर्म जैसे नेशनल लेवल पे या बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जो बाकी समर स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो इससे एक बड़ा पैमाना देखा जाता है कि अगले 10 साल, अगले 6 साल के बाद किस तरह हम अपने यूथ को देखा जाएगा और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट हो उसको लेके देखा जाता है। तो मैसेज यही रहेगी कि ये एक नेचुरल गेम है जो हम लोगों में भरी हुई है, जो स्नो स्पोर्ट्स है, विंटर स्पोर्ट्स है। हम फिज़िकली और मेंटली इसके लिए तैयार है। जो हमें एक नेचुरल रिसोर्स है यहाँ पे, वो एक बर्फ़ है, पहाड़ है, तो ये एक बेनिफिट है हमें। जो बेसिक ट्रेनिंग्स और इंटरमीडिएट ट्रेनिंग्स में फ़ायदा मिलता है, हमें बाहर जाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो एडवांस स्टेज पे हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे परफॉर्म करने जाते, तो ये रास्ता बना हुआ है और बस इसमें आने की ज़रूरत है, यही एक मैसेज। जी बिल्कुल, मैं लोकल भाई हूँ टंगमा का, यहाँ पे जो पास में ही गुलमर्ग के साथ है, और मैंने स्कीइंग्स की है यहाँ पे ही गुलमर्ग में बचपन से ही। तो कंटिन्यूसली मैंने स्कीइंग की प्रैक्टिस की, हार्ड की, मैंने कोर्सेज़ की है और उसके बाद कंटिन्यूसली जैसे आरिफ भाई यहाँ पे है, बचपन से इसको देख के इंस्पायर हुए तो काफ़ी आगे गए हैं माशाल्लाह इंटरनेशनल खेल के, और इसी को देख के इंस्पायर हुए। और इंशाल्लाह मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। अभी दिस इज़ माय सेकंड इंटरनेशनल। इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा होगा, मैं अपने आप को प्रूव करूँगा और भी इंशाल्लाह रेसेस आएंगे, उसमें भी जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं कश्मीर की बात करूँ, गुलमर्ग हमें यहाँ पास में ही पड़ता है, तो युवाओं के लिए यही मैसेज होगी कि इसका फ़ायदा उठाए। इसकी हमारे यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो हमें बेस्ट स्की स्लोप्स है यहाँ पे, तो आके इनका लुत्फ़ उठाओ और यहाँ पे जो रेसेस होते हैं या कोर्सेज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो ताकि मेंटली फिजिकली आप फिट रहेंगे। इस वक्त हम ठीक कम्युनिटी हॉल डोडा में हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था। और आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एसएसपी डोडा अब्दुल कुयूम जी से हमने खास बातचीत की थी जिस दिन मार्टिन्स डे था, और उन्होंने बताया था कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी जिसमें कल्चरल प्रोग्राम होगा, ड्राइंग कंपटीशन होगा और स्कूली बच्चों को यहाँ पे मौका मिलेगा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। मेरे साथ कुछ स्कूली बच्चे भी, इनसे बातचीत करेंगे जिनने इस प्रोग्राम में यहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी दिखाई। आपका नाम क्या है और किस स्कूल के बच्चे हैं आप? मेरा नाम मीनाक्षी गौरी और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा से हूँ। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था और कुछ दिनों पहले हमने देखा था ड्राइंग कंपटीशन, अलग अलग प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। जिस तरह से कुछ दिनों पहले एसएसपी डोडा से भी हमने खास बातचीत की थी, उनसे समझने की कोशिश की थी जिस तरह से मार्टिन्स डे मनाया जा रहा था और उन्होंने बताया था अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। तो क्या लगता है आपको किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रोग्राम करवाया गया? हाँ जी, ये जो एक्टिविटीज़ है 1 हफ्ते से चली आ रही है जिसमें हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, हमारा रनिंग कॉम्पिटिशन हुआ,
हमारा पेंटिंग कंपटीशन हुआ, इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन हुए। इसके अलावा एक मूवी शो दिखाया गया जिसमें हमें दिखाया गया कि किस तरह से जो हमारे मार्टर्स हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारे देश के लिए किस तरह से अपनी जान दी, अपना घर परिवार भूलकर किस तरह से वो अपना समर्पण देश के लिए करते हैं, क्या डेडिकेशन है उसकी हमारे नेशन को लेकर, उसके बारे में भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो यंग जनरेशन है आज के समाज की, हम भी उनसे प्रेरित होकर, हम भी उनसे इंस्पायर होकर देश के लिए कुछ ना कुछ काम तो कर सके। और आज जो है इसका लास्ट दिन है, जो कल्चरल प्रोग्राम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, मैं शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एसएसपी सर का, श्री अब्दुल कयूम सर का, पोप्सी सर का, फिर आगे शौकत अली सर का, सबका मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। सीओ सर का शुक्रिया करना चाहूँगी जो हर टाइम हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे डीसी क्या क्या सीखने को यहाँ पे मिला आपको? सीखने को काफ़ी चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही मिलती आ रही है, क्योंकि पुलिस, हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो हर समय ऐसा प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज करती है जिसकी वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है और हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया को हम दिखा पाते हैं कि हमारे अंदर भी टैलेंट है, चिनाब वैली के अंदर भी टैलेंट है। एसएसपी सर खुद भी आपको बता रहे थे कोई दिक्कत कहीं पे है, हमें बताओ क्या क्या चीज़ें हो रही थी? हाँ जी, जो डोडा में खास करके मैं डोडा की बात करूँ तो नशा मुक्त भारत को लेकर बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई जा रही है, रैलियाँ वगैरह सब कुछ। ये इनका जो मिशन है ये है कि हमारा जो डोडा वो नशा मुक्त बन जाए, जिसके पीछे एसएसपी सर बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, डीसी सर बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं और इन सब के वर्कआउट की वजह से एक दिन ज़रूर डोडा नशा मुक्त बन जाएगा। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने बच्चों को में कितनी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। एक स्टूडेंट हमारे साथ और हैं, इनसे भी सुनने की कोशिश करेंगे किस इलाके के रहने वाले हैं। एक आर्टिस्ट हैं और पूरा कम्युनिटी हॉल इनको सुन रहा था और इनसे भी बातचीत करेंगे। आप किस इलाके के रहने वाले हैं? जी, मैं त्रोन से रहने वाला हूँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल त्रोन से। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से पुलिस की तरफ से आज एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, कल्चरल प्रोग्राम, और मार्टर्स डे के और लेके अगर हम बात करें तो अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई गई, तो आज जो आखिरी दिन था इसका कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया, तो कितना मज़ा इस प्रोग्राम में आपको आया? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जो पुलिस ऐसे प्रोग्राम करवाती है। हमें इस चीज़ से हमें ये स्टेज दिखती है, क्या कैसे जो अलग अलग किस्म के लड़के उनको पता नहीं होता कि स्टेजेस का कैसे परफॉर्म करना है, कैसे क्या करना है, जो हमें ऐसी स्टेजेस प्रोवाइड करते हैं पुलिस की तरफ से। ये हर साल करवाते हैं, ऐसे प्रोग्राम करवाते रहते हैं, तो इससे लड़कों को प्रेरणा मिलती है कि स्टेजेस को देखने का मौका मिलता है और आगे बढ़ते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या सुनाओगे? अंदर भी आपने एक दो गाने गाए, यहाँ पे क्या सुनाओगे? जी, मैं अभी एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाऊंगा। जहाँ डाल डाल पे, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से बच्चों में खुशी नज़र आ रही है और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम जी का शुक्रगुजार ये लोग हैं जिस तरह से बता रहे हैं कि उनकी तरफ से जिस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई गई। उम्मीद यही कर सकते हैं, जिस तरह से खुद भी हमने एसएसपी डोडा से अभी बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अलग अलग जगहों पर जाके इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाएंगे आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने एक बेड़ा उठाया हुआ है, साफ तौर पर बताया कि नशा मुक्त डोडा किया जाएगा। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द नशा मुक्त डोडा किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है 21 अक्टूबर से हमारा एक मार्टियर्स वीक चल रहा है, जिसमें हम मार्टियर्स जो हमारे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने देश की खातर जहाँ अपनी जानें कुर्बान की हैं। इसी सिलसिला में हमारे बहुत से प्रोग्राम चले हैं, डिबेट कंपटीशन हुआ है, नुक्कड़ नाटक हुआ है, मूवी शोज़ हुए हैं, रन फॉर द यूनिटी हुआ है और कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं, पेंटिंग कंपटीशन हुआ है। तो ये इस सिलसिला में एक आखिरी कड़ी का प्रोग्राम था जो कल्चरल प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सभी बच्चों को जितने भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं उनको उनके प्रति एक देश प्रेम की एक भावना इनकलकेट हो, नेशनलिज्म की, और जो हमारे हीरो हैं, रियल हीरो जिन्होंने जान दी है हमारी इस पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए, उनको हमेशा वो याद रखें। उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रोग्राम के सिलसिला में क्या आने वाले टाइम में पुलिस इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज करवाएगी? बिल्कुल, आने वाले प्रोग्राम टाइम में भी हम अपने शहीदों को याद करेंगे और हमने एक इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, जितने भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के शहीद हुए हैं हमारे, जिन्होंने शहादत दी है पीसफुल माहौल के लिए, उनके फ़ोटोग्राफ डिस्प्ले किए जाएंगे, जिनसे उनको हमेशा बच्चों के दिलों में, लोगों के दिलों में उनकी याद ताज़ा रहेंगी।
हम इस समय रेलवे स्टेशन सांबा में मौजूद हैं और यहाँ आने का कारण ये है कि पिछले 3 साल से ये रेलवे स्टेशन जो है ये पूरी तरह से डेड हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी संज्ञान यहाँ रेलवे अथॉरिटीज़ ने नहीं लिया। यहाँ तमाम जो ट्रेन के स्टॉपेज उठाए गए उनको आज तक बहाल नहीं किया गया। लेकिन आपको बता दूं कि क्यों यहाँ से ट्रेन के स्टॉपेज उठाए गए। जब यहाँ पर कोविड ने दस्तक दी थी पूरे देश भर में, तो यहाँ पर भी एक प्रशासन ने यहाँ पर एक स्टेप उठाया कि जो तमाम ट्रेन जो वो देश के अन्य हिस्सों से आती हैं वो सिर्फ जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही सीधे रुकेंगी। बीच में जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर तमाम जो ट्रेनों के स्टॉपेज हैं उन्हें उठाया गया, लेकिन आज तक यहाँ पर ट्रेन के स्टॉपेज को बहाल दोबारा नहीं किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे की तस्वीरें, ये पूरी तरह से सुनसान वीरान हो चुका है। यहाँ ट्रेन आपको गुजरती तो दिखाई देंगी, लेकिन तेज रफ्तार में यहाँ स्टॉपेज किसी भी ट्रेन का नहीं है। और सांबा की बात करें, ये हेडक्वार्टर जिला का ये स्टेशन है, यहाँ इंडस्ट्रियल हब है, बीएसएफ हेडक्वार्टर है, आर्मी है, यहाँ तमाम इतने बड़े बड़े हब्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन का ना रुकना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये एक बड़ी नालायकी जो है ये हायर अथॉरिटीज़ की है। रेलवे अथॉरिटी ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन आपको बता दें कि जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पर आते हैं, अगर वो यहाँ पर उतरना चाहते तो उतरेंगे कैसे? ट्रेन नहीं रुकती, या तो वो जम्मू उतरेंगे या फिर कठुआ उतरेंगे। लेकिन अगर यहाँ से किसी ने बाहर जाना है किसी राज्य में, मान लीजिए किसी बच्चे ने ही पढ़ने के लिए बाहर जाना है, तो वो भी खासतौर पर जो सांबा जिला के लोग हैं, तो वो तो यहाँ जम्मू स्टेशन रेलवे स्टेशन से बोर्ड करेंगे या फिर कठुआ रेलवे स्टेशन से बोर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। मात्र दिन में 2 ट्रेन यहाँ पर रुकती है, एक हेमकुंड एक्सप्रेस जो हरिद्वार जाने वाली और एक डीएमयू जो लोकल ट्रेन है। तमाम ये स्टेशन जो है वो आज के वक्त में डेड हो चुका है और ये ऐसा स्टेशन है यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। लेकिन यहाँ अगर साथ साथ में बात करें, जो एम्प्लॉयज़ लोग हैं जो कामकाज के लिए रोज़ का सफ़र जो बसों में करते हैं, जो जम्मू में जॉब करते हैं या कठुआ में जॉब करते हैं, वो ट्रेन में आते जाते थे। उनका एक तो किराया भी बचता था, महीने का पास उनका होता था। लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों की बात करें, जो कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, वो भी ट्रेन का सहारा लेते थे, उनको भी पैसे की बचत होती थी। लेकिन अब वो यहाँ रेलवे स्टेशन से पहले 6 किलोमीटर सांबा तक जाएंगे, उसके बाद वो बस में बैठेंगे, फिर वो कॉलेज पहुंचेंगे। ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर के लोगों को काफ़ी सहूलियात थी इस स्टेशन की, लेकिन आज किसी भी काम ये स्टेशन नहीं आ रहा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच हैं इसी पंचायत रख के जहाँ पर ये स्टेशन है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, ये स्टेशन आज बंद होने की कगार पर आ चुके हैं? जो हालात इस समय बने हैं और कोविड के दौरान स्टॉपेज उठाए गए, लेकिन आज तक बहाल नहीं किया गया। इतना क्या हो गया कि कोई संज्ञान ना तो रेलवे अथॉरिटी ले रही है, ना प्रशासन ले रहा है, ना केंद्र में बैठे मंत्री ले रहे हैं, जो बैक टू विलेज के कार्यक्रम भी अटेंड करते हैं, आधिकारिक कार्यक्रम अटेंड करते हैं, लेकिन ट्रेन को यहाँ पर जो स्टॉपेज को बहाल नहीं किया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये देखिए ऋषि, ये खाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा का रेलवे स्टेशन जो है ये खाली नाम का रह चुका है। और यहाँ पे जो आने वाली ट्रेनें हैं वो इधर से नज़र आपको जरूर आएंगी जाते आते, लेकिन यहाँ स्टॉपेज वो उनका बिल्कुल नहीं है। और काफ़ी लोग जो हैं इनसे परेशान है। हमारे 300-400 लोग जो है डेली अप डाउन करते थे, अच्छा रेवेन्यू था। हमारे लोकल लोग भी, हमारी पंचायत के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ जम्मू, कोई पठानकोट, जहाँ आगे पीछे कामकाज के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे जहाँ से जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये ऐसा स्टेशन बन गया है, बिल्कुल डिमी हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कोई गवर्नमेंट की साजिश है कि इस स्टेशन को टोटली बंद किया जाए। हमें इसका भी ये पूरा ऐसे अपने अपने मन में ख्याल आ रहा है कि यही कहीं ने बंद ही ना किया जाए। आप देख सकते हो घगवाल स्टेशन पे ट्रेनें रुक रही हैं, बीजेपुर में रुक रही हैं, लेकिन सांबा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का स्टेशन है, जहाँ पे आर्मी ब्रिगेड है, बीएसएफ हेडक्वार्टर है और इंडस्ट्री एरिया का हब है, तो यहाँ पे स्टेशन की जो ट्रेनों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल ठप है। और हमें पूरा भरोसा हो गया है कि ये जो स्टेशन है ये गवर्नमेंट खुद ब खुद बंद करने जा रही है। और ये एक साइड गवर्नमेंट वादे करती है कि लोगों को रोज़गार दो, काम दो, ये दो, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो कामयाब होगी। ऐसे में तो रोज़गार जो है वो इन्होंने तब हमारे लोगों से छीन लिया है। जहाँ पे कोई 100-150 ऑटो वाला है और दुकानदार है और चाय वाले थे, तो इससे ट्रेन की वजह से उनका कामकाज चलता था। यहाँ स्टेशन बंद होने के कारण उनका रोजी रोटी और अपना चूल्हा चौका चलाना भी मुश्किल हो गया है। और हम ये गुजारिश करते हैं रेलवे अथॉरिटी से कि जहाँ सांबा स्टेशन पे जल्द से जल्द ट्रेनें रोकी जाएं। बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि ट्रेनें जल्द रोकी जाएं। लेकिन एक और इसमें एडिशन में करना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि जो ऑटो चालक हैं जो यहाँ इस स्टेशन पर डिपेंड रहते थे, जब कोई पैसेंजर यहाँ पर उतरते थे ट्रेन से तो उनको अलग अलग गंतव्यों की ओर छोड़ना ऑटो चालकों को काफ़ी ज़्यादा सहारा था और ऑटो यहाँ पर लगातार चलते नजर आते थे। लेकिन आज वो ऑटो भी बिकने की कगार पर आ चुके हैं और स्टेशन के बाहर जो दुकानें हैं जिनका थोड़ा बहुत काम था, आज वो भी दुकानें जो वो कहने की खाली आपको दिखाई देंगी। क्या कहेंगे, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, किसी ने संज्ञान नहीं लिया,
क्या कहना चाहते हैं, कितनी बड़ी नालायकी कि एक चीज़ को जब आपने इम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर दोबारा से कोई बहाली का ऑर्डर ही नहीं आज तक? सर ये जब कोविड शुरू हुआ था तो उसी समय स्टेशन को बोलते थे कि थोड़ी देर के लिए बंद करना हमने, लेकिन सर आज 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक तो कोई ट्रेन तो रुक नहीं रही है। और हमने काफ़ी बार हायर अथॉरिटी को मेमोरेंडम जो है वो हमारे जो स्थानीय सरपंचों का शिष्टमंडल जो है फिरोजपुर में DRM साहब से भी मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो हम देखेंगे, ट्रेनें को स्टाफ दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब GM मैडम थोड़े दिन पहले इधर आए थे सांबा स्टेशन पे, उनसे भी सरपंच स्थानीय जो हैं वो इधर से मिले थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम ट्रेनें रोकेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ पे भूखमरी पड़ गई है स्टेशन बंद होने की वजह से, जो ऑटो वाले, टैक्सी वाले, दुकानदार जो हैं वो सारे के काम जो है वो टोटल ठप पड़े हुए हैं। और जो जहाँ के बच्चे जो जम्मू पढ़ने जाते थे, कुछ पंजाब साइड में पढ़ने जाते थे, वो भी उनकी भी पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। और हमारा पहाड़ी एरिया सुंब से लेकर के बॉर्डर रायपुरा बैनगलाड़ के जो लोग हैं वो जम्मू अपने अपने काम के लिए, अपनी मुलाजमत के लिए जम्मू जाते थे, जब पठानकोट जाते थे, उनका भी एकमात्र सहारा था जो सस्ते में थोड़ा सा। और ये ट्रेनें बंद होने की वजह से वो लोग भी अपने रोज़गार से बेरोजगार हो चुके हैं और घर बैठे हुए हैं। और ऐसी ही स्थिति जो है वो हमारे जो बच्चे जो पढ़ने जाते थे उनकी पढ़ाई जो है वो भी टोटल डेड हो चुकी है। हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं, अपने DC मैम सांबा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई संज्ञान लें, ताकि हमारे लोगों को जो परेशानी आ रही है उसको थोड़ी बहुत जो है राहत मिल सके। थोड़ी बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी अगर ये सांबा स्टेशन चालू हो जाता है। और रेलवे प्रशासन से भी हम दोबारा अपील करते हैं कि जहाँ के स्टापेज जो आपने बंद किए हैं, नए तो नहीं देने हैं, जो पहले स्टाफ थे ट्रेनों के वो पूरे के पूरे बहाल किए जाए। और बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर ट्रेनों के जो स्टॉपेज उसे बहाल किया जाए। और मैंने पूरा अपडेट आपको कर दिया कि क्या आज के वक्त में इस रेलवे स्टेशन की हालत है। यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती, मात्र दिन में 2 ट्रेन है, एक हरिद्वार जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस और एक DMU, यही 2 ट्रेन मात्र रुकती हैं। ट्रेनें गुजरती आपको नजर जरूर आएंगे, लेकिन रुकती कोई नहीं है। कितना नुकसान अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर बात करें तो हो रहा है। यहाँ पर आर्मी ब्रिगेड, BSF ब्रिगेड, तमाम ये हब्स हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ट्रेन नहीं है। लोगों को बोर्ड करने के लिए जम्मू या कठुआ जाना पड़ता है, और अगर उतरना है तो कठुआ ही या फिर जम्मू उतरेंगे। लेकिन बीच में अगर स्टेशन दूसरे लेकर चले, हीरानगर है, वहां पर ट्रेन रुक रही है, आगे 8 किलोमीटर गगवाल का स्टेशन है, वहां पर रुकती है, विजयपुर में रुकती है। फिर सांबा के साथ ऐसा क्यों किया गया? ये भेदभाव कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर जो पहले मंत्री रह चुके हैं या MLA रह चुके हैं, उन्होंने भी कुछ संज्ञान नहीं लिया कि ये बात ऊपर तक पहुंचाते। और यहाँ DC सांबा तक भी ये बातें रखी गई, जम्मू कश्मीर प्रशासन तक रखी गई, केंद्र से आने वाले मंत्रियों तक ये बातें पहुंचाई गई, अधिकारी जो बैक टू विलेज के कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं उनके तक ये बातें पहुंचाई गई। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। न जाने इतना बड़ा क्या ऐसा ऑर्डर आपने साइन करना है जो आप इतना वक्त ले रहे हैं। मात्र आपको स्टॉपेज के बहाल करने की एक इजाजत लेनी है, वो आप ले नहीं पा रहे। और बैक टू विलेज के कार्यक्रम हो या तमाम इस तरह के कार्यक्रम जो हमेशा सवालों के घेरे में आ जाते हैं, इसलिए लोग बाइकआउट करते हैं कि इतने छोटे छोटे काम आप जो वो हल नहीं कराते, तो क्या आपकी बातों को सुनना है। अब देखना ये कि कितनी जल्दी ये जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन सांबा हेडक्वार्टर का जिला का ये स्टेशन, कितनी जल्दी यहाँ पर ट्रेनों के स्टॉपेज बहाल होते हैं, जो आज के वक्त में काफी ज्यादा जरूरत है। नहीं तो यहाँ पर जो रोजगार कुछ मिला था वो रोजगार पे छिनता नजर आ रहा है। लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं इस रेलवे स्टेशन के ना चलने से। अब देखना यह है कि MP साहब इसमें किस तरह से इंटरवेन करते हैं, जिनको लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सांसद युगल किशोर शर्मा जी की बात करें। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, G24/7 न्यूज के लिए। कि ट्रैवल ट्रेड यहाँ आए, जब आइटिनरी प्लान हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, यूसमर्ग हो, कहीं भी जाना हो उनको, इस रूट से साउथ कश्मीर मोस्टली जहाँ जाना हो तो यहाँ पर रुके, सैफरन के फील्ड्स का चक्कर लगाए। यहाँ पर हमारा एक वेटलैंड भी है चतलम, उस वहाँ जाएं, उधर चक्कर मारें। फिर सैफरन रिलेटेड हमारे पास स्पाइस पार्क है, यहाँ पर वहाँ जाएं। तो इट्स अ कनेक्टेड सर्किट, ताकि लोग टूरिस्ट जो है सैफरन के फील्ड देखे भी, उनको परचेज भी करे फिर सैफरन को। मैसेज यही है कि पीपल शुड कम हियर, विजिट दिस प्लेस। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट सैफरन, दिस इज अ कनेक्टेड प्लेस। यहाँ पे वेटलैंड है, यहाँ पर ट्रैक से आप अगर मेरे पीछे भी देखेंगे तो ये यहाँ भी काफी ट्रैकिंग रूट्स हैं। यहाँ पे 7 स्प्रिंग्स का एक रूट है, विल बी स्लोली ट्राइंग टू एक्सप्लोर दोज एज वेल, एंड विल सी जो कश्मीर का टूरिज्म है ये डाइवर्सिफाई हो जाए। हमारा एम ही यही है कि इन एरियाज को डेवलप किया जाए। हम छोटे छोटे व्यूइंग डेक, कुछ स्प्रिंग्स है यहाँ पर, उनको थोड़ा सा फेंसिंग करेंगे, बाकी जो छोटे छोटे इंटरवेंशन है वो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एक वेटलैंड्स पे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो और पब्लिसिटी करेंगे, ताकि ये वेटलैंड जो है टूरिज्म मैप पे आए। थैंक यू। से ये बताना चाहता हूँ कि किसान की फलाह बहबूदी के लिए अगर और कोई भी तदाबीर करनी पड़ेंगी, सैफरान की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई भी
प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर शदोमत से इसमें काम कर रही है और मुझे बताने में फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास यहाँ पे मेजर जो कंपोनेंट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से हम लोगों ने उसको उजागर किया और जो रिमेनिंग पैसा जो 2010 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो 50 करोड़ रुपया जो था वो इन टोटो मान लिया है और वो पैसा रिलीज हो जाएगा। और इसके अलावा यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान के पैदावार एक चीज़ है, पैदावार के साथ साथ इसको मार्केटिंग फेज से कैसे जोड़ना है। अगर किसान को अच्छे दाम नहीं आएंगे तो फिर उस किसानी का फायदा नहीं रहता है और किसान ना अला होता है। और बिल्कुल, अगर आज पापोर की बात करें तो पापोर में आज जो सैफरान फेस्टिवल आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से मनाया जा रहा है उसमें बिल्कुल यहाँ की जो चीफ गेस्ट पीके पोले जो ड्यूकॉम कश्मीर है वो भी यहाँ पे इसमें मौजूद थे। उसी हवाले से अगर डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी यहाँ पे थे, डायरेक्टर टूरिज्म भी यहाँ पे मौजूद थे। उसी हवाले से अगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे मौजूद थी और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशीर हक चौधरी भी यहाँ पे मौजूद थे। उसी हवाले से लोगों से उनने बात भी की तो उनको ये भी आश्वासन दिया कि जो भी हमारे से हो सकेगा उतना बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन उसी हवाले से अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो लोगों ने कहा कि जो यहाँ पे पाइप्स यहाँ पे बिछी हुई है, लेकिन पाइप्स तो बिछी हुई है लेकिन अभी तक उसमें पानी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब उन्होंने यही सवाल डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस पे हम बिल्कुल देखेंगे कि इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी, तो वो देखने वाली बात रहेगी। मुज़म्मिल JK24/7 पुलवामा।